अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा बरतानिया में होने वाली एक ऐसी स्टडी जिसने ये बताया है कि अगर सुर्ख रोशनी जो होती है, रेड लाइट जो होती है, उसका अगर इस्तेमाल किया जाए 15 मिनट के लिए बैक के ऊपर, कमर के ऊपर, तो उससे जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, यानी खाना खाने के बाद जो 2 घंटे के बाद हम चेक करते हैं, उसमें 27% रिडक्शन होती है। 27% उसमें कमी देखी गई है शुगर के लेवल के अंदर इस अमल से। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और इसकी ये जो स्टडी है ये जर्नल ऑफ बायो फोटोनिक्स इसके अंदर शाया हुई है। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर कि ग्लूकोज रिडक्शन इन द बॉडी बाय रेड लाइट, इस तरह करके लिख के। ये जो रेड लाइट होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 670 नैनोमीटर होती है। यानी इस स्टडी ने ये बताया है कि अगर ये काम किया जाए, इस वेवलेंथ की जो रेड लाइट होती है, यानी जो सुर्ख रोशनी है उसकी वेवलेंथ ही यही है, तो फिर ये अमल होता है। ये इसकी वजह क्या बनती है, साइंसी इसकी तोजी क्या है, साइंटिफिक रैशनल क्या है इसके पीछे, वो ये है कि ये जो रेड लाइट है ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो एनर्जी के पावर हाउसेज होते हैं, वो उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो पावर हाउसेज होते हैं ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल भी करते हैं, रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, और ग्लूकोज को भी जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिला के, तो जिससे एनर्जी पैदा होती है, या एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो पैदा होते हैं, जिनको इस्तेमाल करता है हमारा जिस्म और सेल, पूरे काम किए जाते हैं। ये रूटीन में होता है। तो ये जो रेड लाइट है और ये जो रेड लाइट की वेवलेंथ है 670 नैनोमीटर, ये क्या काम करती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इस अमल को बढ़ावा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके और ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करता है, जो हम मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। यानी आप उठ के अभी कोई भी काम करेंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी और आपका जिस्म वो आपको मुहैया करेगा। और जब ये ग्लूकोज इस्तेमाल में आ जाती है तो जो आपके ग्लूकोज का लेवल होता है वो उसमें कमी आती है। जैसे मैंने कहा कि खाना खाने के बाद की जो उसमें 27% रिडक्शन देखी गई है। अब देखें 1900, अब ये जो सूरज की रोशनी होती है इसके अंदर रेड भी होती है और ब्लू लाइट भी होती है, दोनों एक जैसी होती हैं, तो इसलिए आपको इसका नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है रेड की वजह से। 1990 से पहले जो दुनिया में रोशनी इस्तेमाल होती थी मसनूई, तो उसे इनकैंडेसेंट लाइट कहते थे, कि उसके अंदर रेड जो है वो अंसर ज़्यादा था और ब्लू का काम होता था। क्योंकि जो ब्लू लाइट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको आपने गौर से सुनना है, कि जो ब्लू लाइट होती है वो इस काम को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के काम को बढ़ाने का उलट करती है। उससे ग्लूकोज कम इस्तेमाल में आती है, बल्कि आपके जो जिस्म के अंदर ग्लूकोज का खून के अंदर जो लेवल है वो बढ़ता है। तो क्या इसका क्या ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ मॉडर्न दुनिया से है। 1990 के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में एलईडी लाइट का इस्तेमाल शुरू हुआ, और अभी आप जानते हैं कि हमारे घरों में और हमारी गाड़ियों में मेजॉरिटी जो है एलईडी लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। तो एलईडी लाइट के अंदर ब्लू तो होती है, लेकिन जो रेड लाइट है वो ना होने के बराबर है। ये जो हम रूटीन में देखते हैं, देखें 650 नैनोमीटर से लेके 900 नैनोमीटर, यानी 650 का मतलब है जहाँ से हमें नज़र आना शुरू होता है, और 900 नैनोमीटर वो वेवलेंथ है कि जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो जंगें होती हैं, तो जो रात के वक्त जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी आंखों पे इंफ्रारेड जो गॉगल्स हैं वो पहन के देख रहे होते हैं। यानी कुछ ऐसी वेवलेंथ होती हैं जिनको हमारी आंख नहीं देख पाती, तो उसके लिए हम आलात इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है इस रोशनी का, या इस रोशनी जिसके अंदर ये वेवलेंथ होती है, तो वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया को, हमारे को काम करवाती है। लेकिन रेड लाइट सबसे ज़्यादा काम करवाती है। लेकिन जब एलईडी का, या जिसके अंदर ब्लू लाइट्स है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो ये चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा काम नहीं करवाती, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो इसका एक हल ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ख़ास तौर पे, ये मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस की, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको चाहिए कि वो इसका मदावा कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं सूरज की रोशनी में बैठ के, क्योंकि जो सूरज की शुआएँ हैं उनके अंदर पूरी ये रेड भी होती है और ब्लू भी होती है। तो वो जो रेड वेवलेंथ होती है वो यही असर डालेगी, और ग्लूकोज का जो यानी इस्तेमाल में आना होता है वो बेहतर हो जाता है, और खून के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो का जो आखिर में आपको बताऊं कि इस स्टडी ने जो बरतानिया में की गई, जो जर्नल ऑफ बायो फोटोनिक्स में शाया हुई है, उसने ये बताया है कि अगर आपकी जो बैक पे, कमर पे
जो रेड लाइट होती है 15 मिनट के लिए उसको एक्सपोज किया जाए, इसको वहाँ पे लगाया जाए, तो उससे जो आपकी ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाता है और आपको जो ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बनते हैं हाई ग्लूकोज की वजह से, तो उनमें कमी आई है। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है और दूसरे रिश्तेदारों को शेयर करने से फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।